अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फ़ैन फिक्शन के न्यू पार्ट को। ये थोड़ा लॉन्ग एफ है, इसीलिए बोरिंग लग रहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग एफ है और इसके सारे इमोशंस को मैं हर एक पार्ट में दिखाने वाली हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन चुका है। बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो। तो उस बात में हमने देखा था कि जो हमारा मैडम यू था वो कुछ खुरापात आइडिया लान कोरैन को दे रहा था। उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे वांग जी खुद ही विंग को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लान कोरैन ने कहा ऑफ कोर्स, ठीक है, ज़रूर। फिर लान कोरैन को उसने अपनी खुरापात आइडिया बता दिया और फिर लान कोरैन ने कहा ठीक है। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन जिंग वैन छाओ सब लोग घर में मौजूद थे, जहाँ पर वांग जी भी रेडी होकर आ चुका था। लान कोरैन ने कहा मेरी जान पहचान की एक लैब है, क्यों ना हम वहाँ पर चले डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स अंकल, सही कहा आपने, वहीं पर ही चलते हैं। कम से कम अपने दोस्त के पास करवाएंगे ना तो वो अच्छी खासी रिपोर्ट देंगे। उसने विंग को देखा। विंग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा था। वांग जी ने कहा मुझे पता है ये लड़का झूठ बोल रहा है और आज इसके झूठ पकड़ा जाएगा। सीन कट होता है। वो लोग लैब में पहुंच गए थे, जहां पर लान कोरैन अपने दोस्त के साथ अकेले में बात कर रहा था। उसका दोस्त पहले पहले अपने सिर को नामे हिला रहे थे। वैनजिंग ने कहा ये सब क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि मेरे लैब पर चलो, लेकिन देखो वांग जी की वजह से इस लैब पर आना पड़ा। वैनचाओ ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी हर जगह पर रिपोर्ट तो वही आएगा ना। वांग जी ने कहा तुम घबरा रहे हो क्या विभूषण। विभूषण ने कहा मैं क्यों घबराऊंगा। वांग जी ने कहा क्योंकि आज तुम्हारी सच्चाई सामने आने वाली है। वेंग ने कहा मेरी सच्चाई नहीं, एक सच सामने आने वाला है जिसे तुम इनकार कर रहे हो लानजान। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना, मुझे लानजान बोलना बंद करो। आचिंग ने कहा बस करो, ये एक लैब है, झगड़ा मत करो यहाँ पर। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लान कोरैन और उसके दोस्त आते हैं। उन्होंने कहा मिस्टर लानवांग जी और विभूषण हमारे साथ चलो, तुम दोनों के सैंपल लेने के बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग अपना सैंपल देकर वापस आते हैं। डॉक्टर ने कहा, जो टेस्ट कर रहा था उसमें से एक लड़के ने कहा आधे घंटे के बाद आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगा, प्लीज़ आधा घंटा वेट कीजिए। वांग जी ने कहा सिर्फ आधा घंटा क्या, मैं पूरे दिन वेट कर सकता हूँ इस रिपोर्ट के लिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर उसने विंग को देखा। विंग भी बैठ गया। वो आचिंग के साथ बैठा हुआ था। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि रिपोर्ट मैच आएगी, क्योंकि ये बचत वांग जी का ही है। सीन कट होता है। आधे घंटे बाद रिपोर्ट आने वाला है। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अब तो टाइम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैडम यू आ जाती है। उन्होंने लान कोरैन को देखते हुए अपने इशारा किया। लान कोरैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होता है। मैडम यू विंग के पास आ गई। उन्होंने कहा विंग बेटा, क्या रिपोर्ट्स आ गए। विंग ने कहा नहीं आंटी, अभी तक नहीं आए हैं, बहुत जल्द आ जाएगा। उसने वांग जी को देखा। वांग जी बिल्कुल चुप था। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसने सैंपल लिया था। उसने कहा रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये सुनकर वांग जी सबसे पहले आ गया। विंग वेट कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि वांग जी सबसे पहले रिपोर्ट को देखे। और वांग जी ने रिपोर्ट को लेते हुए कहा बताओ, मेरे हाथ में जो डीएनए रिपोर्ट है क्या ये मैच है। उस लड़के ने कहा सर आप खुद ही देख लीजिए। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग जी उस रिपोर्ट को खोलता है और खोलने के बाद उसकी होठों पर एक स्माइल थी। उसने विंग को देखते हुए कहा तो सच सामने आ ही गया। विंग ने कहा क्या मतलब है। वेंचिंग रिपोर्ट के पास आ गया और वेंचिंग ने भी रिपोर्ट को चेक किया। जब वेंचिंग ने रिपोर्ट को चेक किया तो तब वेंचिंग का फेस का जो स्माइल था वो गायब हो गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। वेंचाओ ने कहा कि क्या हुआ है वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा डीएनए इज नॉट मैच, ये कैसे हो सकता है। लान कोरैन ने कहा क्या डीएनए मैच नहीं कर रहा है। ये बोलकर वो सामने आ गया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा वो अंकल। जेबुचुन ने कहा ये कैसे हो सकता है, डीएनए मैच नहीं है, मतलब क्या है। उसके बाद वांग जी ने कहा तो देख लिया आपने, मैंने कहा था ना अंकल कि ये सब कुछ मुझे फंसा रहे हैं। ये सब लोग विंग के साथ मिले हुए थे। गगा आप भी। जेबुचुन ने कहा डीएनए मैच नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है विभूषण। विभूषण ने कहा मेरा यकीन कीजिए, ये बेबी वांग जी का ही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। उस लड़के ने कहा आई एम सॉरी सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, हमारे रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं हो सकता है। विंग ने कहा नहीं गड़बड़ है। ये वांग जी, लानजान मेरी बात को यकीन मानो, ये बेबी तुम्हारा है लानजान, मैं सच कह रहा हूँ। लान वांग जी ने कहा जस्ट शट अप।
तुम घिनौनी ओमेगा कहेंगी। ये सुनकर विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, बस करो, दूसरे की बच्ची को मेरे मत्थे मार रहे थे। अच्छा हुआ कि रिपोर्ट के बारे में वेंचिंग ने बताया। वेंचिंग, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं बोलते तो ये आइडिया मेरे दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ ना। तो फाइनली आज प्रूफ हो गया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। सो आज से तुम मुझे तंग नहीं करोगे। आई होप कि तुम समझ गए हो। विंग रो रहा था। विंग रोते हुए वहाँ पर बैठ गया। जियांग चंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है। लान कोरैन ने कहा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है विभूषण, कहीं तुम वांग जी को धोखा तो नहीं दे रहे थे। विभूषण ने कहा, क्या। वांग जी वहाँ से चला गया था गुस्से में, क्योंकि उसे अब प्रूफ मिल चुका था और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। जेबूचुन से समझाते हुए उसके पीछे पीछे चला गया था। वेंचाओ ने कहा, अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके अंकल ने कहा, हाँ सही तो, एक मिनट रुको, ये डीएनए मैच क्यों नहीं हुआ। विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, अंकल मेरी बातों का यकीन मानिए, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, और झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। मैं अंकल कोरैन ने कहा, तो फिर डीएनए मैच क्यों नहीं हुआ। मैडम यू ने कहा, मैं बताता हूँ डीएनए मैच क्यों नहीं हुआ। ये सुनकर विंग ने कहा कि क्या मतलब है। मैडम यू ने कहा, विंग बहुत टाइम तक नी हाउस में था, नी हुसैन और नी मिंजू के साथ। नी मिंजू एक अल्फा है। विंग को उसने मुफ्त में ही अपने घर में रखा था, क्योंकि उसने किराया भी नहीं लिया। मैडम यू की बात सुनकर आचिंग ने कहा, मॉम बस कीजिए, बस बहुत हो गया है, चुप हो जाइए, अपनी गंदी बातें बोलना बंद कीजिए। वेंचाओ ने कहा, विंग ऐसा नहीं है, समझे, हम विंग को जानते हैं। वेंजिंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई विंग को ऐसा बोलने की। वेंचाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, मैं विंग को जानता हूँ बहुत अच्छे से, और विंग वांग जी से कितना प्यार करता है मैं भी ये जानता हूँ। मैडम यू ने कहा, हो सकता है कि विंग अपना किराया मिटाने के लिए, तब तो विंग के पास पैसे भी नहीं था ना, हो सकता है कि ये बच्चा। तभी विंग ने कहा, बस आंटी बहुत हो गया, बस कीजिए, जो बच्चा मेरा अभी तक दुनिया में नहीं आया है उसको लेकर उल्टा सीधा बातें बोलना बंद कीजिए। मैडम यू ने कहा, तो तुम खुद ही बता दो ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये तो लान वांग जी का है ही नहीं, क्योंकि डीएनए मैच तो हुआ ही नहीं। ये सुनकर विंग को और ज़्यादा घिन आती है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, बस कीजिए, मैंने कहा बस कीजिए। लान कोरैन ने कहा, तुमने वांग जी को धोखा दिया है। विंग ने कहा, नहीं ये झूठ है, मैंने वांग जी को धोखा नहीं दिया है, मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। लान कोरैन ने कहा, छी विंग छी, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इस टाइप के ओमेगा हो। मुझे लगा था कि तुम बदतमीज़ हो, लेकिन इतने बेखुदा हो मुझे तो पता ही नहीं था। विंग ने कहा, नहीं अंकल मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आपका ही ग्रैंड चाइल्ड है, ये आपका वंशज है, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें आपका ही खून है, वांग जी का खून है, मैं सच कह रहा हूँ। वैन चाओ ने कहा, विंग तुम किसको समझा रहे हो, इन्हें जो तुम्हें कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, जो चाहते थे कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। लान कोरैन ने कहा, हाँ मैं चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि विंग इतना घिनौना भी हो सकता है। विंग बहुत रो रहा था। विंग बैठ गया। उसने कहा, ये झूठ है। उसने अपनी दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, ये बेबी वांग जी का और मेरा है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। मैं घिनौना नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वेंचिंग, वेंचाओ, गगा, अंकल, आंटी मेरी बातों का यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि आप लोग सोच रहे हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नी हुसैन आते हुए कहा, विभूषण तुम्हारी बातों का यकीन यहाँ पर कोई भी नहीं करने वाला है। आचिंग रो रहा था बहुत ज़्यादा विंग के लिए। नी हुसैन ने कहा, आपने क्या कहा अभी। विंग घिनौना है। घिनौना विंग नहीं बल्कि आपकी सोच है। विंग उठो यहाँ से। विंग उठ गया। विंग के हाथ में अभी भी वो रिपोर्ट था। लान कोरैन ने कहा, विभूषण मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जैसा कि वांग जी ने कहा, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझे, और आइंदा से मेरे घर के आस पास भी दिखना मत। तुमने वांग जी को ही नहीं हमारी पूरी फैमिली को धोखा दिया है, तुम एक घिनौने ओमेगा हो। नी हुसैन ने कहा, बस कीजिए, बस बहुत हो गया। वेंचाओ ने कहा, बस अंकल आपने बहुत बोल लिया। विंग घिनौना है या फिर अच्छा है पर बुरा है, वो प्रूफ हो ही जाएगा। एक न एक दिन वांग जी को सब कुछ याद आएगा, और उस दिन मैं आपका फेस देखना चाहता हूँ, और आप कैसे वांग जी को फेस करते हो।
मैं वो भी देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस सब में ना आपने कुछ गड़बड़ किया है, वरना इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होता है। बट अंकल, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जिस दिन वांग जी को सब कुछ याद आएगा ना, उस दिन वांग जी आपसे सवाल करेगा। उस सवाल के लिए जो जवाब चाहिए उसे रेडी करके रखना और तैयार रहना वांग जी का फेस करने में। वांग जी, आप उसकी मेमोरी लॉस का फ़ायदा उठा रहे हो। आप विंग को घर से बाहर निकालना चाहते थे और आपका मतलब यही था और आपने यही किया। लान कोरैन ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैनचाओ ने कहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक न एक दिन प्रूफ सामने आ ही जाएगा। सच कभी छुपता नहीं है, एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। उस दिन मैं आपका फेस देखना चाहता हूँ कि आप वांग जी के साथ कैसे बात करते हो। विंग, मेरे साथ चलो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे लेकर बाहर चला गया। लान कोरैन ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं भी देख लूँगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो। वेंचिंग भी चली गई गुस्से में और ने हुसैन भी चला गया। आचिंग ने कहा, मॉम, आपको किसने बताया कि हम यहाँ पर आने वाले हैं डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए? क्योंकि मैंने तो नहीं बताया था आपको। मैडम ये घबरा गई। लान कोरैन ने कहा, मैंने कहा था आने के लिए। मुझे लगा तुम्हारी आंटी को भी यहाँ पर होना चाहिए और मैंने ही बुलाया था। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आचिंग बेटा? उसने कहा, नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मॉम? आप सच कहिए। मॉम, विंग की पूरी लाइफ की बर्बादी हो जाएगी। उसकी तभी में बच्चा है, उसका क्या होगा मॉम? आप समझ रहे हो ना? उसकी मॉम ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। और सुनो, तुम अपनी चिंता करो, वरना तुम खुद ही फंस जाओगे, समझे? विंग की चिंता मत करो। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक प्यारा से बेबी को बर्थ दो, तो ठीक है, तैयारी करो। जियांग चंग ने कहा, नहीं, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करना है। ये बोलकर वो चला गया। मैडम यू ने कहा, तो लान कोरैन बताओ। लान कोरैन ने कहा, यू, तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया था, मुझे बताया नहीं, बट मुझे बुरा लग रहा है। यू ने कहा, बुरा लग रहा है? किसके लिए? उस विंग के लिए, उस बदतमीज़ विंग के लिए? लान कोरैन ने कहा, नहीं, उस बच्चे के लिए। हो ना हो वो वांग जी का ही बच्चा है और ना चाहते हुए भी हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। मेरा नेफ्यू जो फादर बनने वाला है, विंग के अंदर जो जान पल रही है, उसका खून भी हमारा ही है, हमारी फैमिली का ही है वो। हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं विंग से नफरत करता हूँ, लेकिन उस बच्चे से नहीं जो विंग के अंदर है। फिर मैडम यू ने कहा, तो फिर एक काम करना, जब वो बच्चा आ जाएगा तब वो बच्चा वो विंग से ले सकते हो। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एक माँ को अपने बच्चे से अलग करना ये अच्छी बात नहीं होगा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि वो वांग जी की लाइफ से दूर चला जाए। अगर वो चाहेगा कि अपना बच्चा हमें दे दे तो हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, हम उसके बच्चे को ले लेंगे, बट विंग को मैं अपने घर में अलाउ नहीं करूँगा। ये बोलकर लान कोरैन चला गया। मैडम यू ने कहा, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी विंग को उस लान हाउस में कभी भी घुसने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग जी को कभी भी याद नहीं आना चाहिए कि विंग उसका ओमेगा हस्बैंड है और उसके पेट में पल रहे बच्चे उसका है। वैसे वो बच्चा जिसका भी हो, मैं उसे मार डालूँ क्या? नहीं नहीं, बेचारा विंग कैसे जिएगा, वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि एक तो वांग जी ने उसे छोड़ दिया है, दूसरी बात अगर उसके बच्चे भी मर गए तो फिर बेचारा वांग जी अकेला हो गया, विंग भी अकेला ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। विंग का बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, बट वांग जी के आसपास आएगा तो फिर शायद उसके लिए ख़तरनाक वाली बात हो जाएगी। ये बोलकर वो भी इस लैब से बाहर आ गई इवल स्माइल के साथ। सीन कट होता है जब वांग जी घर आता है। तब घर अंधेरा था। वांग जी लाइट्स को ऑन करता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी जियांग चंग ने कहा, रुको वांग जी। हांग वांग जुन पीछे मुड़ते हुए वांग जी ने कहा, अब जियांग चंग तुम, क्या बात है? देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। उसने कहा, बात तो तुम्हें करना ही पड़ेगी। चला गया विंग, अब खुश हो ना तुम चाहते थे ना वो विभूषण चला जाए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? वो विंग का चला गया? वो विभूषण इस घर से दफा हो गया? ओह गॉड, थैंक गॉड कि वो चला गया।
अच्छा हुआ कि वो चला गया, और वैसे भी उस घिनौनी ओमेगा की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, और बाकी रही उसकी। अच्छा हुआ वो चला गया, नहीं तो धक्के मार के मैं उसे घर से बाहर फेंक देता। जियांग चंग ने कहा, लान वांग जी, तुम एक दिन पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे, और उस दिन तुम्हें वीइंग की ज़रूरत पड़ेगी। वीइंग के पैर में गिरगिरा कर तुम माफ़ी मांगोगे, देखना। वांग जी ने कहा, ओ कमान आचिंग, मुझे ये सब कहना बंद करो। देखो, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ख़ास करके वीइंग में। वो कितना अजीब है, और उसके बिहेवियर मुझे तो उससे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा हुआ कि मैं बच गया। जियांग चंग ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया वांग जी, जिसको तुम अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे उसको तुमने अपने आप से दूर कर दिया। तुम्हें जब सब कुछ याद आएगा तो तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। वांग जी ने कहा, बस करो, बहुत हो गया है। यादाश्त यादाश्त करके मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है सब लगे। हाँ, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, मैं बाहर डिनर करके आया हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगा। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। सीन कट होता है। विंग ने हुसैन के घर में था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वेंचाओ और वेंजिंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो कैसे कैसे हो गया, ये तो बेबी विंग। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम लोग भी मुझे गलत समझ रहे हो, यही बोल रहे हो ना कि मैं सच में गंदा हूँ, मैं भद्दा हूँ। नी मिंजू बहुत देर से चुप था। उसने कहा, जब तुम लोगों को उन लोगों ने ये सब कुछ कहा तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। विंग ने कहा, जो जो सीधा ही नहीं है, वहाँ पर बोल कर भी क्या फ़ायदा। जिस इंसान की हाथ पकड़ के मैं उस घर में गया था, वो इंसान ही मुझे पहचानने में इनकार कर रहा है, ऊपर मेरी तरफ उंगली उठा रहा है। वो इंसान ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर मैं क्या बात करूँगा। वेंचिंग ने कहा, आई एम डैम श्योर कि उन्होंने रिपोर्ट को चेंज किया है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, वांग जी को दोबारा डीएनए टेस्ट के लिए मनवाना ये बहुत मुश्किल है। वेंचिंग ने कहा, दोबारा वो नहीं मानेगा, अब हम क्या करेंगे। विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा डीएनए रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है लान वांग जी की। मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद रख सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक जॉब ढूंढ लूँगा और मेरे बच्चे का ध्यान रखूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सब कुछ याद भी आ जाए ना तो भी मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। मैं उससे अब नफरत करता हूँ, मुझे उससे प्यार नहीं है। वेंचाओ ने कहा, विंग, वांग जी को गलत मत समझो, उसे कुछ भी याद नहीं है, और इस बात का फ़ायदा लान कुरान उठा रहा है, वो उसे उल्टा पुल्टा समझा रहा है, मैंने अपनी कानों से सुना है। विंग ने कहा, बस वेंचाओ, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। वेंचिंग ने कहा, विंग, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। निहोसेंग ने कहा, हाँ विंग, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विंग ने कहा, फ़िलहाल के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। निये मिंजू ने कहा, जब तक तुम्हारा बेबी इस दुनिया में नहीं आता है और तुम उसे संभाल ना लो तब तक तुम यहीं पर ही रहो विंग, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। निहोसेंग ने वही कहा, और वेंचाओ ने भी कहा, और वेंचिंग ने भी कहा, क्योंकि उनका ख्याल रखना ही बहुत ज़रूरी था। सीन कट होता है। उधर जो वांग जी था वो अपने रूम में बैठा हुआ था, और लान कुरैन उसके पास दवा लेकर आता है। लान कुरैन वांग जी को दवा खिलाता है, वांग जी खा लेता है, और उसे सुलाने के बाद वो उस रूम से बाहर आ जाता है। उसने एक ईवल स्माइल के साथ अपनी पॉकेट से शीशी को बाहर निकाला। उसने कहा, वांग जी की दवाएं चेंज हो गई, अब मैं देखता हूँ कि वांग जी को कैसे याद आता है विंग की। मैं वांग जी को याददाश्त कभी वापस आने नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। ये बोलकर वह अपने रूम के अंदर चला गया। सीन कट होता है। कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, कभी कभी उसे लोनली सा फील होता है, कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका कुछ छूट रहा है, कुछ पीछे चला गया जिसे वो छोड़कर आ चुका है। उसे कुछ चाहिए जो कि उसे नहीं मिल रहा है, बट क्या ही हो सकता है। इधर वेइंग का 7th मंथ चल रहा था। धीरे धीरे करके वक्त बीत रहे थे। वेइंग का 7th मंथ पर वो जब अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए गया तब उसे पता चला कि उसकी टमी में ट्विंस बेबी हैं, और ये उसका जो खुशी था वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। डॉक्टर ने कहा, पहले अल्ट्रासोनोग्राफी पर हम उसे पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे अल्ट्रासोनोग्राफी पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि तुम्हारे पास ट्विंस बेबी हैं। वेंचिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वेंचिंग विंग को हग करते हुए कहा, विंग कंग्रेचुलेसन्स, अब तुम्हारे पास दो दो गोलू मोलू से बनी आने वाले हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे एक दे देना विंग। विंग ने कहा, बदमाश कहीं की। सीन कट होता है। ऐसे करते करते कुछ वक्त और बीत जाता है। इधर विंग की डिलीवरी का वक्त आ रहा था,
और इधर लान कोरेन उस 500 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए वांग जी से बात कर रहा था, जिसके कारण वांग जी को अब जाना पड़ेगा अमेरिका, क्योंकि ये उसका लास्ट प्रोजेक्ट था और लास्ट टाइम था इसे लॉन्च करने का। उसके बाद उन्हें एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है। लान कोरेन के दिमाग में एक खुराफात आइडिया चल रहा था। उसने कहा क्यों ना मैं वांग जी को अमेरिका भेज दूँ, और 5 साल अगर वो वहीं पर ही रहेगा तो पूरी तरीके से विंग के बारे में वो भूल भी जाएगा, और जितना यहाँ पर रहेगा उतना ही उसे सब कुछ याद आएंगे, क्योंकि यहाँ पर विंग की हर एक जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसे विंग की याद वांग जी को दिला सकता है। या फिर हो सकता है कि विंग अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाए और वांग जी को फिर से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहे। इसीलिए उसने वांग जी को कहा कि तुम जा रहे हो अमेरिका, क्योंकि सिचैन की शादी हो गई है। सिचैन तो 5 साल अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकता है। इधर जो विंग था उसका लिवर पेन स्टार्ट हो गया था, जिसे लेकर वो लोग नर्सिंग होम पर चले गए थे। और इधर वांग जी का टिकट भी बुक हो चुका था, जो कि वो आज जा रहा है अमेरिका। विंग ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया था, जो दोनों ही अल्फा थे और बहुत ज़्यादा क्यूट थे। वो दोनों प्यारे प्यारे बच्चे को देखकर विंग खुश हो रहा था। और इधर वांग जी एयरपोर्ट पर था। जिस दिन उसकी बेबी की बर्थ हुई उसी दिन ही वो चाइना छोड़कर सीधा अमेरिका चला गया था, 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए। इधर वैन चाओ ने विंग से कहा पता है विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा क्या हुआ है वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा लान कोरेन ने वांग जी को 5 साल के लिए अमेरिका भेज दिया है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा चौंक गया। उसने कहा क्या 5 साल के लिए? वैन चाओ ने कहा हाँ 5 साल के लिए, ताकि तुमसे वो दूर रहे और अपनी बेबी से भी। हाँ, पता नहीं ये लान कोरेन के दिमाग में क्या चल रहा है। विंग ने अपने बच्चे का नाम रखा, एक का नाम आयुआन, दूसरे का नाम सिजुए रखा। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट थे।